सूचना के माध्यम से जो मैं आपको आमंत्रित किया था, आप लोग आकर के यहाँ हमारे उत्साह को बढ़ाए हैं और अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा का जो कार्यक्रम है, इसको किस तरह से यह कैसा संगठन है और यह कैसे जीवित होगा, इसमें हुआ क्या, यह पुराने समय से आनंद बाबा ने इस अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा को गंगोत्री मंडली के नाम से जो है नाम रखा और वह उनके द्वारा यह इतिहास में आया कि गंगोत्री जाति क्या है। इसके पहले आप लोग कहते होइएगा गंगोत्री जाति आज से नहीं, जब से आपका जो है शुरुआत हुआ है, लोग आदिकाल से गंगोत्री जाति भी है, लेकिन उसका कोई इतिहास हमारे बीच में उपलब्ध नहीं है। बाबा आनंददास जी आपके जाति का एक पहला आदमी हुआ, जिन्होंने अपने धार्मिक उत्थान के, धार्मिक सोच से, धार्मिक तपस्या से उन्होंने बाघ को भी अपने बस में रखा करते थे और ऋषि कुंड में उनकी जो है जो देवत्व गुण प्राप्त हुआ था। आप जानिए इस बात को। आपका पंचायत जो है बहुत अग्रणीय है। आपका सबसे पहला अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा का जो है महाअधिवेशन सिमडेगा जिला में हुआ था। इसके बाद दूसरा अधिवेशन शंकरपुर पंचायत में, आपका हटिया टोला में पारो मंडल और काशी भगत के प्रबंधन वह मदद थे और वह हम लोगों का पूर्वज थे और उनके देखरेख में दूसरा अधिवेशन जो है तो शंकरपुर पंचायत हटिया टोला में हुआ और यह 1930 की बात है। उसके बाद आप कितना सजग हैं और इसी चीज को, उसी पंचायत के हम हैं और हमको यह बहुत तकलीफ हुआ कि जब कितना में हुआ सिमडेगा में आपका जो है 2003 में रंगराम 2003 में जो है तो एक महाअधिवेशन प्रारंभ हुआ और उसमें बिना नियम कानून कायदा के जो है वह अधिवेशन प्रारंभ हुआ और उसमें हमको जो है चुनाव पदाधिकारी बनाया गया और मुख्य चुनाव पदाधिकारी महेश राव विधायक जी थे और एक दिनेश प्रसाद मंडल जो वह भी थे आपका चुनाव पदाधिकारी जो गांधीयन संस्थाओं के आदमी थे। और इन तीनों आदमी में जब चुनाव की बात आई, 13 आदमी जो है चुनाव में खड़ा हुआ, जिसमें नागेंद्र नारायण शर्मा, राजेंद्र दास, कौशल मंडल और सब आदमी जो है पूरे गंगोता जाति में से 13 आदमी खड़ा हुए। हमारे साथ लाचारी थे, हमको चाहे चुनाव कराना था और हमने कहा भाई अब क्या करोगे, ऐसा करो कि 13 आदमी जो खड़े हो, 13 आदमी जो है सभा के सामने खड़े हो जाओ और उसके मानने वाला लोग जो है तो उसके पीछे खड़ा होगा। यह बात चली तो राजेंद्र दास जो अभी अध्यक्ष हैं, उनके आदेश से ही यह समझिए यह काम जो है, यह काम अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा का ही हो रहा है और विधिवत यह कार्य करने के लिए यह कार्य होना था। और उस समय जो चुनाव हुआ था वह जो है संवैधानिक रूप से जो ₹2 संविधान में है कि ₹2 जो अदा किया है महासभा को, वही सदस्य जो है तो आपका जो है तो वह वोटर होगा और वही चुनाव करेंगे। तो वैसी बात थी नहीं, उसमें विवाद हो गया। विवाद होना जरूरी था और विवाद होने के चलते 10 बार जो है चुनाव हुआ।
और उसमें जानते हैं आपको क्या हुआ, बड़ी परेशानी हुई और जो है भाई चिनाचिनी हुआ। मैंने कहा था कि अगर यदि आप लोग लाइन में खड़ा नहीं होइएगा तो हम जो है तो नाम अनाउंसमेंट कर देंगे। दलवाजी तक राजेंद्र दास के पंचायत के बगल में रंगला है, वह उनका आदमी जा देगा। तो अनाउंसमेंट होना था उसी का, लेकिन लोगों को यह ठीक नहीं लगा। कहा कि भाई यह जो चुनाव विधिवत नहीं हो रहा है, यह संवैधानिक ढंग से नहीं हो रहा है, इसलिए उनका विरोध हुआ। और लेकिन वह जब चुनाव होने ही था तो उसमें वह क्या, अब क्या किया जाएगा, महाधिवेशन में इस तरह की नजरिया आया तो वाजिब था उनका नाम अध्यक्ष में आना था। तो इसलिए आनंदी और सत्या और लोग जो है महासभा के पुराने लोग हमारे पास आए, कहा कि इस पर आप दस्तखत कर दीजिए तो राजेंद्र दास जो है तो अध्यक्ष बने। कि नो, मैं दस्तखत नहीं कर सकता, यह जो है सही मायने में चुनाव नहीं हुआ है। और इस तरह का जो है जब तक विधिवत तरीके से चुनाव नहीं हो जाता है तब तक जो है हम इसको अध्यक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है और मैं दस्तखत नहीं करूँगा। मैं साउथी दया में मुख्य चुनाव पदाधिकारी थे, उनसे जाकर के इन लोगों ने दस्तखत कराया और वह जो है अध्यक्ष हुए। अध्यक्ष होने के बाद आज जो है 20-21 बरस हो गए, उन्होंने एक भी कार्यकारिणी का बैठक नहीं किया और अपने जो अध्यक्ष होकर के उन्होंने 51 आदमी का जो कमेटी गठन कर लिया। अब रही कि यह तो खलता है, बार बार भाई सुरेश बाबू जो है फरका के भागनी साहब का लड़का है, आप लोग भागनी साहब मुंशी जी को जानते होइएगा, उन्हीं का लड़का जो है तो महामंत्री है अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा। उन्होंने भी जो है काम सही ढंग से नहीं किए और आज नतीजा हुआ कि हमको तो दर्द था, हम उस पंचायत उस पूर्वज के औलाद हैं जो कि देखा कि दूसरी महाअधिवेशन हमारे पंचायत शंकरपुर में हुआ और इस नाते हमको वाजिब है कि गंगोत्रा जाति का संगठन होना चाहिए। बाबा अनंतदास हमारे पंचायत में या साहेबगंज जो है कितना दूर है हमारे पंचायत से, बहुत नजदीक है साहेबगंज का ठकुरवाड़ी जो है। तो आनंद बाबा आपके बीच में आपके पंचायत में सैकड़ों बार आए होंगे, आपके बीच में काम किया है, इसीलिए शंकरपुर पंचायत का जो है लगाव है और शंकरपुर पंचायत ने यह प्रण किया, मैंने प्रण किया कि ऐसा संगठन मैं करने जा रहा हूँ, राजनीति नहीं, इस तरह से संगठन कर दें कि जो कि आगे भी यह नियम बन जाए और उस हिसाब से अपने आप संगठन होता है। तो इस मुकाम पर हम पहुंचे कि भाई सबसे पहला काम है, आधार है पंचायत, आधार है पंचायत और पंचायत ग्राम सभा का जो है सो संगठन पहला हो। संविधान में संविधान बनाने वाले आदमी पारो बाबू का पोता, आप जानिए इस गांव के पारो बाबू का पोता जगदीश साहब है और उन्होंने संविधान जैसे अम्बेडकर ने बनाया देश के लिए, वैसे गंगोत्रा जाति के लिए जगदीश साहब पढ़े लिखे लोग थे, वह विद्वान थे, उन्होंने जो है संविधान को बनाया और बनाया तो पंचायत प्रखंड से प्रारंभ किए थे और जो प्रखंड से प्रारंभ होने पर यह मैंने देखा कि नहीं, सही शुरुआत जो है पंचायत है और इसको पंचायत से हम लोग प्रारंभ करें। यह कार्यकारिणी को अधिकार है कि आप जो है इसको निर्णय ले सकते हैं। तो यह लिखित रूप में मैं विधिवत रूप से जो चुनाव हो उसके लिए काम करने के लिए मैं जो है राजेंद्र राव से आग्रह किया कि आप लोग तो काम कर नहीं रहे हैं, यह 20 साल से इसको इस तरह से पकड़े हुए, तो आप लोग एक कार्यकारिणी का बैठक भी नहीं कर सकते।
ऐसी हालत में आप हम पहले हमको हालांकि महाअधिवेशन में उसी में हमको चुनाव पदाधिकारी बनाया गया था, लेकिन वह हमको जो है हम महाअधिवेशन का चुनाव पदाधिकारी हुए तो हमको जो है पंचायत से लेकर अखिल भारतीय गणगोत्री महासभा तक जो है उसको चुनाव कराना था। लेकिन संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप जैसे कमेटी का गठन हो गया तो आप जो है उसके अधीन हो गए। जब हम उनके अधीन हो गए तो उनकी सहमति जरूरी था और इस तहत जो है मैंने विधिवत चुनाव हो और विधिवत काम हो, इसके लिए मैंने जो है अधिकार प्राप्त किया और आग्रह किया अध्यक्ष, और अध्यक्ष का आदेश हुआ कि आप जो है जो यह कार्यक्रम जो चल रहा है 10वां अधिवेशन था अखिल भारतीय गणगोत्री महासभा का जो असफल रहा है, अब जो है 11वां अधिवेशन यह होने जा रहा है, उसी की तैयारी जो है सो चुनाव पदाधिकारी के रूप में उनके आदेश से मैं कर रहा हूं और आगे इस चुनाव को इस जो कमेटी गठन करेंगे वो इस तरह से निर्देश रहेगा, इस तरह से बातें होगी, संविधान में जो है संशोधन होगा। ये सारा बात होते हुए जो है अरे आप आइए जितेंद्र की आप पूजा कमेटी के आप जो है सचिव हैं और वहाँ खड़े होकर के देख रहे हैं, कल भी आपके हाथ में समझा आपको जनता ने चुना है और जा करके आप जहाँ खड़े होकर के देख रहे हैं, ये आप लोग क्यों नहीं आते? आप चुनाव का यह पंचायत है, यह जात है और आप ही के द्वारा जो ये विकास होने की जरूरत होगी। और हम लोग तो अब बूढ़े हो चुके हैं, हम लोग कब हम पके आम हैं, कब से गिर जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। आप लोग काम करने से भागते या जब तक धरती है सच्चिदानंद शर्मा के नाम से सच्चिदानंद शर्मा ने इस धरती का जमीन का एक ख्वाहिश किया और आप लोगों को बचाया। और कल दिन जो है जो करने वाले आदमी है उसका नाम भी नहीं रहेगा। आप लोग बड़ी खुशी की बात की अभी जानकारी मैं दे देना चाहता हूँ, सच्चिदानंद शर्मा का मूर्ति जो है आपके लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से चंदा चिट्ठा करके जो है मूर्ति का जो बनाया गया है और यह अनाउंसमेंट हम लोगों ने मिलकर किया है कि यह जो सच्चिदानंद शर्मा का जो है मूर्ति का स्थापना या गांव का स्थापना सच्चिदानंद शर्मा है ही, सच्चिदानंद शर्मा का आपका मूर्ति का स्थापना जो है उस तिकोना जगह जो है उसमें बैठक करके भी निर्णय लिया, पहले भी बैठक हुआ था, वहीं पर जो है उनका जो है जो मूर्ति का स्थापना होगा और जब तक काम शुरू रहेगा तब तक जो सच्चिदानंद शर्मा का नाम रहेगा। और आप उसको देखिएगा, आप देख करके जानिएगा कि यही व्यक्ति जो है सब तो अपने परिवार के लिए काम करता है। सच्चिदानंद शर्मा ने, आप जानिए इस बात को, सच्चिदानंद शर्मा ने 40 बीघा जमीन का अर्जन आपके बचने के लिए बिना किसी के सहयोग से सच्चिदानंद शर्मा निर्विरोध मुखिया हुए थे और निर्विरोध मुखिया होने के चलते रहते हुए विद्वान आदमी थे, एडवोकेट थे और उन्होंने जो है तो आपके लिए जमीन का अर्जन अपने बल बूते से किया और उसके साथ रहने वाला आदमी और लालजी और के कहने पर बैठना साहब ने जो है तो उनको निर्विरोध मुखिया बनाया। सच्चिदानंद शर्मा को आपको जनता के द्वारा वोट नहीं दे करके इतना महान आदमी थे कि उनका जो है लोअर निर्विरोध मुखिया। आप उस पॉइंट पर आएंगे और सब आदमी सहयोग करेंगे, उनकी मूर्ति का स्थापना करेंगे। और जानते हैं सच्चिदानंद शर्मा ने क्या गंगोता जाति के लिए लड़ने के लिए लोग जो है क्या करते हैं, आपस में आप लोग झगड़ जाते हैं। मैं कहता हूँ सच्चिदानंद शर्मा खुद कैंडिडेट होते हुए प्रमुख का वह स्वयं कैंडिडेट था और सच्चिदानंद शर्मा के पास में 4 वोट था और राजेंद्र प्रसाद मंडल जो है राघोपुर था उनके पास 5 वोट था और उसमें MP
जो है डॉक्टर रामजी सिंह थे और सुभाष श्रीवास्तव हेमंत सिंह थी और चंचू राव थे और सारे आदमी थे और सबों के बीच में चुनाव की बातें आई तो परेशानी हुआ। हम लोगों ने देखा, मैं संचालन कर रहा था जनता जाति की तरफ से और मैंने कहा कि जनता देखते जाओ, हमको 4 से 5 नहीं हो रहा है, हम लोग जब कैंडिडेट सही राजेंद्र मंडल को वोट दे दो और वह 26 साल तक जो है जात के लिए क्या क्या सैलान मुसलमान आप लोग कर सकते हैं। आप लोग कहिएगा कि नहीं हम बनेंगे, हम लड़ेंगे। गंगोता जब लड़ता है, गंगोता जब क्षेत्रीय पार्टी लाया, आपको टिकट दिया, उसको आप लोगों ने हराया। आप लोगों ने ऐसा किया। आज की स्थिति कैसी हो गई है जान रहे। उस लक्ष्मी मंडल को गंगोता जाति ने आप मैक्सिमम वोट दिया और हराने वाला भी आदमी गंगोता जाति ही हुआ। और महेश और आपको बूलो मंडल को गंगोता ने वोट दिया और गंगोता ने ही हराया। कितना दुर्भाग्य है इस जात का। अभी जानते हैं आप, यह दोनों आदमी आज के तिथि में आपका जो है मिनिस्टर होता, आपका लक्ष्मी हो तो अपने आप मिनिस्टर होता अपने विद्वता से। दूसरा बात है कि राजद जो है नीतीश के साथ मिल गया, बूलो मंडल भी आपका जो है तो मिनिस्टर आपकी विकास। लेकिन यह जाति का जो है, जाति का संगठन जात के लिए है और इसको जात के विकास के लिए ही सोचना है। चाहे आर्थिक में आपको कमाना पड़ता है, आपको शैक्षणिक में भी आपको पैसा का जरूरत लगता है। सबसे कम लागत अगर यदि है तो वह राजनीति में ही है। आप समझिए कि हमको कुछ नहीं करना है, आगे हमको कोई नहीं है, आगे सिर्फ हमारा जो है अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा है और गंगोत्री महासभा जो कहता है अपना सोच समझ करके कहेगा। लालू यादव के लिए यादव है, लालू यादव के लिए यादव है, नीतीश के लिए कोयली है और धानुक है और जाति है और कोयली है। लेकिन गंगोता जाति के लिए क्या है? आज तक गंगोता जाति के लिए कोई है नहीं। तो हमारा संगठन अगर यदि मजबूत रहेगा, वह सोच समझ करके निर्णय लेगा और उस सोच समझ कर निर्णय के बाद आप लोग उसको अमल करेंगे। आपका उसमें कोई लागत नहीं है। आप जो है सिर्फ वोट जो है अपने जाति को क्षेत्रीय पार्टी और केंद्रीय पार्टी अगर यदि आपके जाति को वोट देना टिकट देता है तो उसी को आप वोट दें और उसी को बढ़ावें। यह अगर यदि राजनीतिक पकड़ आपकी होती है तो आपका जो है प्रशासनिक अधिकार होता है। आपके जात को अगर यदि कोई दबाता है, आज देख रहे हैं गोपाल मंडल को, आज देख रहे हैं आपका जितने भी लोग हुआ तो जैसा भी है लेकिन प्रतिष्ठा तो होता है। आपका बाहुबली होना भी एक सर्टिफिकेट हो गया है राजनीति के। क्या करिए, सीधा आदमी को लोग मानता नहीं है लेकिन विद्वान है, सब चीज है, फिर भी जो है तो वैसे आदमी बाहुबली को जो है आज आप इस राजनीति की बात बताते हैं आपको। आप जो है प्रखंड में कहीं भी आपको जो है प्रमुख नहीं हो पाता। क्यों प्रमुख नहीं होने का कारण क्या है कि कमजोर आदमी पंचायत समिति में खड़ा हो गया और जातों ने दाब करके पैसा देके, जैसे भी हुआ जहां आपकी जाति की जनसंख्या ज्यादा हुई थी तो आपको जो है प्रमुख वही हो गया। मैंने भोला मंडल और गणेश मंडल को खबर किया था कि आप लोग जो है प्रखंड को हासिल कीजिए, लेकिन ये दोनों महान आदमी निकले। ये दोनों आदमी आपस में मुखिया के लिए लड़ गए। अरे मुखिया के लिए क्या लड़ते हो? लड़ो तुम ऐसा कुर्सी पकड़ो और तुमको जो है तुमको तो कोई डराएगा नहीं ना। बाहुबली भी एक शक्ति है ना, तो तुम लोग वैसा नहीं किया। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग समझे। अगर यदि हम गलत कहते हो कि इसको वोट दो, इसका मतलब है हमने किसी का पैसा लिया, किसी को जो है इधर उधर किया। नहीं, आपको जो है
गंगोत्री जाति के लिए, चाहे वह हमारे यहाँ दुश्मन ही क्यों नहीं हो, उसको जो है क्षेत्रीय पार्टी और आपका जो है केंद्रीय पार्टी अगर यदि टिकट दिया है, चाहे वह कोई भी पार्टी क्यों न हो, किसी पर एक जाति में पार्टी का बंधन नहीं होता है। एक जाति में सब पार्टी का लोग रहते हैं और आपको जो है जो निर्देश महासभा का होगा उस मुताबिक जो है आप काम करें और आगे बढ़े, सबको बढ़ाएं, अपने बाल बच्चे को बढ़ाएं और उसको ज्ञान की बात करें, बच्चे सबको स्कूल भेजें, अपना अपना सही होइए। अगर आप अपने सही नहीं है, आप अपने बच्चे को क्या बताइएगा? आप दारू पीते हैं तो क्या आपका बेटा दारू पिएगा तो मना कर सकते हैं? तो आप सबसे पहले आप सुधरिए, तब जो है अपने बच्चे को सुधारिए। अपने सुधरे जग सुधरा। आप गलत करिएगा तो आपका बेटा गलत करेगा तो मना कर सकते हैं? अरे हमारा बाप ऐसा कर। तो इस तरह का भी देखने के लिए ध्यान मिला है और जो समाज में देखे, इसलिए हम सुधरे जग सुधरेगा। इतना ही कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और लोग हैं, आप लोग अपना विचार कीजिए और गंगोत्री जाति को आगे बढ़ाएंगे।